Vande Mataram, all the students. Today we will recite and understand the poem in memory of W.B. Yeats. This poem is written in the memory of a famous poet, William Butler Yeats. This is a elegy. An elegy is a poem which is written on the lamentation or mourn of a particular person. The poet W.B. Yeats, William Butler Yeats, got Nobel Prize for Literature in 1923. He was an Irish poet, and in 1939 he was died, and the poet W.H. Auden composed this poem at the time when the world was on the brink of another world war. Now come to poem. Here the poet W.H. Auden tells us that the poet W.B. Yeats was died when it was very cold. He disappeared in the dead of winter. Disappeared here means died. He died in the season of winter. The poet W.B. Yeats की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? डेड ऑफ विंटर. डेड से यहाँ मतलब है भयंकर. उस समय भयंकर सर्दी पड़ रही थी. द ब्रुक्स वर फ्रोजन. हियर ब्रुक्स मीन्स रिवर्स. जो रिवर्स थी वो भी फ्रोजन हो चुकी थी. फ्रोजन फ्रिज कहते हैं फर्स्ट फॉर्म को. इसका अर्थ है जमना, यानी नदियां भी जम चुकी थी. द एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डेजर्टेड. जो एयरपोर्ट्स है वो भी लगभग सुनसान थे. डेजर्टेड का मतलब है लॉनलीनेस, सुनसान. एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टेच्यूज. बर्फबारी इतनी हो रही थी उसने सार्वजनिक स्थान पे जितने भी स्टेच्यूज लगे हुए थे, मूर्तियां लगी हुई थी, उनकी आकृति को कुरूप कर दिया. द मर्करी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे. जो टेम्परेचर था, तापमान, वो भी बहुत कम था. अस्त होते हुए दिन के समय, यानी शाम का समय था, अस्त होते हुए दिन के समय तापमान भी बहुत कम हो गया था. वोट इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव एग्री द डे ऑफ हिज डेथ वॉज अ डार्क कोल्ड डे. जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमने उस दिन का टेम्परेचर का मापने का काम किया. वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एक चीज़ से एग्री थे कि इस दिन, जिस दिन डेथ हुई थी कवि की, W.B. यीट्स की, वो दिन सबसे ठंडा दिन था. फार फ्रॉम हिज इलनेस. यहाँ पे कवि कह रहा है कि उसकी बीमारी का कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी बीमारी से दूर. हम देखते हैं कि नेचर जो होती है, प्रकृति जो होती है, वो हमेशा एक समान अपना कार्य करती है. उस पर किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है. तो यहाँ पे कवि W.B. यीट्स की मृत्यु का प्रकृति के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उसकी बीमारी का कोई भी फर्क नहीं पड़ा. जैसे प्रकृति की क्रियाएं हैं, द वोल्स, जो भेड़िए थे, रैन ऑन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो सदाबहार जो जंगल थे उनमें हमेशा की तरह दौड़ रहे थे. द पीजेंट रिवर वॉज अनटेम्प्टेड बाय द फैशनेबल क्वेज. जो नदी थी, शांत जो नदी थी, वो भी, उस पर भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा. किसका? क्वेज का. क्वेज का मतलब है यहाँ पे बंदरगाह से, यानी गांव की जो नदी थी उस पर पास ही के बंदरगाह का कोई फर्क उस पर भी नहीं पड़ा. बाय मॉर्निंग टंग्स. मौन कहते हैं विलाप करने को, लेमेंट को. केवल और केवल जो कवि को, W.B. यीट्स को पसंद करते थे, उसको पढ़ते थे, वो जो लोग थे वो उसकी बीमारी के ऊपर, उसके डेथ पे विलाप करते हैं. द डेथ ऑफ द पोएट वॉज केप्ट फ्रॉम हिज पोएम्स. अब तो कवि की जो मृत्यु है उसको हम
अब वो सजीव रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी पोइम्स के द्वारा अब हम उसे याद कर सकते हैं। बट फॉर हिम इट वॉज हिज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ। ये जो दिन था, इसकी जो आफ्टरनून था, ये उसके लिए, स्वयं के लिए, कवि के लिए लास्ट था, यानी इसके बाद उसकी मृत्यु हो चुकी थी। एन आफ्टरनून ऑफ नर्सेस एंड र्यूमर्स, ये आफ्टरनून एक दूसरे रूप में भी था। ये था उसकी देखभाल करने के लिए, नर्सेस जो थी उसकी देखभाल कर रही थी, और बाहर की तरफ र्यूमर्स फैली हुई थी, अफवाहें फैली हुई थी। द प्रोविंसेस ऑफ हिज बॉडी रिवोल्टेड, अब उसके शरीर के जितने भी पार्ट्स थे, प्रोविंस वैसे कहते हैं प्रांत को, इलाके को, यानी शरीर का जितना भी इलाका था, अब वो शरीर पूरा का पूरा उसको रिवोल्ट कर चुका था, विद्रोह कर चुका था। यानी जो अब इतने समय तक बीमार था, अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। द स्क्वायर ऑफ हिज माइंड वर एम्प्टी, अब उसका जो दिमाग था वो भी अब खाली हो चुका था, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। साइलेंस इन्वेडेड द सब अर्ब्स, शांति जो थी वो छाई हुई थी उसके शरीर के बाहरी पार्ट्स पे। सबब्स का मतलब है आउटसाइड पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का बाहरी हिस्सा। द करंट ऑफ हिज फीलिंग फेल्ट, जो महसूस करने की जो शक्ति थी उसके शरीर के अंदर, वो अब फेल हो चुकी थी, असफल हो चुकी थी। ही बिकेम हिज एडमिरर्स, अब तो वो मृत हो चुका था, अब तो केवल वो प्रशंसा करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में ही उसकी पोएम के द्वारा ही जीवित था, बाकी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। नाउ ही इज स्कैटर्ड अमंग 100 सिटीज, अब हमारा जो कवि है W.B. Yeats वो फैला हुआ है, स्कैटर कहते हैं फैलने को, हजारों शहरों में फैला हुआ है, यानी हजारों शहरों में उसको पढ़ा जाता है। उसकी जो पोएम्स है वो अलग अलग शहरों के अंदर पढ़ी जाती है। एंड होली गिवन और टू अनफेमिलियर अफेक्शन, अफेक्शन कहते हैं प्रेम को, स्नेह को, अनफेमिलियर मतलब अपरिचित, यानी ऐसे ऐसे शहरों में उसकी कविताएं, किताबें पहुंची हुई है जिसको वहां पे अपरिचित तौर पर स्नेह मिलता है। टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अनदर काइंड ऑफ वुड, वो अपनी जो प्रसन्नता है वो एक अन्य प्रकार की जगह पर प्राप्त करता है। एंड बी पनिश्ड, उसको जो दंड भी वगैरह मिलता है, अंडर ए फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियंस, यानी दंड का मतलब है मूल्यांकन, उसका जो मूल्यांकन किया जाता है वो एक विदेशी जगह की परिस्थिति के अनुसार किया जाता है, यानी जहाँ विदेश के अंदर जो लोग उसको पढ़ रहे हैं वो अपने अनुसार उस कवि के बारे में पता लगा रहे हैं। द वर्ड्स ऑफ अ डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग, जो शब्द हैं उस मृत व्यक्ति के, मृत व्यक्ति से मतलब है W.B. Yeats से, अब उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, अपने अनुरूप उसको ढाला जा रहा है। गट्स कहते सार को या मन को, जो जीवित लोग हैं वो अपने अनुसार उसके कवि के शब्द थे उसका अपने अनुसार सार निकालते हैं। बट इन द इम्पोर्टेंस एंड नॉइज ऑफ टुमारो when the brokers are roaring like beasts on the floor of the boards, अब यहाँ कवि हमारे को बताना चाह रहा है, पहले उसने उदाहरण दिया था प्रकृति का, अब वो कह रहा है इन द इम्पोर्टेंस एंड नॉइज, जो शोर शराबा है या जो महत्व है कल, वो लोग किसको देंगे, जो ब्रोकर्स वगैरह होंगे, दलाल वगैरह जो होंगे, वो हमेशा की तरह दहाड़ रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे जानवरों की तरह। कहाँ पर? बोर्ड्स का जो आंगन है, बोर्ड्स है स्टॉक एक्सचेंज इन पेरिस, पेरिस के अंदर शेयर मार्केट का एक्सचेंज है, तो वहाँ पर वो हमेशा की तरह अपना कार्य कर रहे होंगे, उनके ऊपर कवि की मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं रहा। एंड द पुअर हैव द सफरिंग्स टू विच दे आर फेयरली एकस्टम्ड, जो गरीब लोग हैं उनकी जो पीड़ाएं हैं जिनसे वो हमेशा की तरह अभ्यस्त हो चुके हैं, एकस्टम्ड मतलब अभ्यस्त होना, यानी जैसी उनकी पीड़ाएं हैं वैसी की वैसी अभी भी मौजूद है, कवि की मृत्यु का उनके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
and each in the cell of himself is almost convinced of his freedom. प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कैद है अपने आप के अंदर, लेकिन फिर भी वो ये मानता है, कन्विंस मतलब ये मानना कि वो स्वतंत्र है, लेकिन वास्तविकता में वो स्वतंत्र नहीं है. A few thousand will think of this day. इस दिन के बारे में तो केवल कुछ हजार लोगों को ही याद रहेगा कि ये कभी इस दिन W.B. यीट की मृत्यु हुई थी. वही इस दिन के बारे में सोचेंगे. इसके अलावा ज़्यादातर लोग उसकी मृत्यु का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा. एज वन थिंग्स, जैसे कि कोई सोचता है, ऑफ अ डे व्हेन वन डिड समथिंग स्लाइटली अनयूजुअल, कि एक ऐसा दिन था जब कुछ न कुछ अजीब या असामान्य घटित हुआ था. फिर वो याद करेगा कि अरे हाँ, ये असामान्य ये घटित हुआ कि इस दिन W.B. यीट्स की मृत्यु हुई थी और वो दिन बहुत कड़ाके की सर्दी वाला था. वॉट इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव एग्री, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हमने तापमान का पता लगाया वो सारे के सारे एक चीज़ से सहमत थे. द डे ऑफ हिज डेथ वॉज अ डार्क कोल्ड डे. उसकी मृत्यु का जो दिन था वो वाकई में एक घना अंधेरा वाला और एक ठंडा दिन था. ये इस चीज़ से सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एग्री होंगे. ये पार्ट 1 था. दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस एंड दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पोएम.